अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप। पहले की तरह डॉक्टर मोहम्मद आज़म समीर आप लोगों के सामने। कल मैंने बताया था आपको स्टूडेंट वीज़ा फॉर चाइना, उनका X1 वीज़ा जो आप JW201 फॉर्म फिल करते हैं या JW202 फॉर्म फिल करते हैं, उसके बाद आपको सारा प्रोसेस करना पड़ता है, उसकी फ़ी पे करना पड़ती है, उसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है, कैसे आपने करना है और किस तरह आपने वहाँ पे जाना है। ये सारी चीज़ें थी कल की वीडियो में। आज मैं आपको बताऊंगा कि जब आप चाइना पहुंच जाते हैं उसके बाद वही जो आपका X वीज़ा है, X1 वीज़ा या X2 वीज़ा, जो कि 180 डेज से बिलो या 180 डेज से अबव डेज के लिए आप वहाँ पे अप्लाई करते हैं, उसको कन्वर्ट कैसे किया जाता है TRC में। TRC कह लें या रेजिडेंट परमिट कह लें, बल्कि रेजिडेंट परमिट ज़्यादा एक्यूरेट वर्ड है फॉर चाइना। देखिए भाइयों, जितना मेरा एक्सपीरियंस है, जितनी दफ़ा मैं जा चुका हूँ वहाँ पे, ये प्रोसेस आपका चलता जाएगा। लेकिन पहली दफ़ा फॉर द फर्स्ट टाइम जब आप चाइना में एंटर हो जाएंगे तो आपकी स्टैंप लग जाएगी एक ऐसे वीज़े पे जहाँ जिसके पीछे ग्रेट वॉल ऑफ चाइना की तस्वीर होगी, और आप वहाँ पे ठप्पा खा के जब आप एंटर हो जाएंगे उसके बाद आपको विदन 30 डेज़ आपने अपने उसी X1 या X2 वीज़ा को कन्वर्ट करना होता है भाइयों रेजिडेंट परमिट में। इसके बगैर गुजारा कोई नहीं। अगर आप रेजिडेंट परमिट के लिए नहीं जाते तो देन विदिन 30 डेज यू हैव टू रिटर्न टू पाकिस्तान। तो अगर आप वहाँ से एक्सीड कर जाते हैं 30 डेज से ज़्यादा का टाइम, तो फिर आपको वहाँ पे जेल की हवा भी खानी पड़ेगी भाइयों। तो इसलिए चाहे आप स्टूडेंट हैं, चाहे आप जिस मर्जी यूनिवर्सिटी में, चाहे आप शिंहुआ में हैं, चाहे आप नानजिंग यूनिवर्सिटी में, चाहे आप यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ऑफ चाइना USTC में हैं, चाहे यूकास में हैं, चाहे आप बीजिंग या पीकिंग यूनिवर्सिटी में, फुदान में है, चेजियांग में है, या नॉर्थ वेस्टर्न यूनिवर्सिटी या ग्वांजू में, वट एवर द यूनिवर्सिटी, जितनी मर्जी वो लेवल की यूनिवर्सिटी हो, शंघाई जिओतोंग यूनिवर्सिटी हो, शियान जिओतोंग यूनिवर्सिटी हो, जो भी हो, आपको वहाँ पे वो छोड़ेंगे नहीं, आपको जुर्माना पे करना पड़ेगा या जेल की हवा खानी पड़ेगी। तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट जब आपने वहाँ पे जाना है तो जो ISO या ISA का ऑफिस है ना, आपकी यूनिवर्सिटी का कोई भी हो सकती है, तो वो आपकी हेल्प करता है, वो आपके लिए डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करता है, वो आपके वीज़ा की 2 कॉपीज़ लेता है। एक फॉर्म होता है जिसमें आपका पासपोर्ट नंबर, आपका नाम, पता, आपका सारा कुछ किस यूनिवर्सिटी में है, आपका फ़ोन नंबर और वो सारी चीज़ें करती है। इससे पहले वो आपका बैंक अकाउंट भी खुलवाते हैं, ठीक है, ये भी ज़हन में रख लें। आपका बैंक अकाउंट भी वो खुलवाएंगे और जब वो ओपन हो जाएगा तो उसकी भी इंफॉर्मेशन देनी होती है वहाँ पे, ठीक है। तो वैसे तो बैंक अकाउंट इसलिए होता है कि आपका स्टाइपेंड उस पर ट्रांसफ़र कर दिया जाए, लेकिन मोर और लेस ये है कि ये अच्छा है, अगर वो करवा दें तो ज़्यादा बेटर चांसेस है आपके, बल्कि रिजेक्शन नहीं होती। जब आपको वो आपके साथ अपनी यूनिवर्सिटी का कोई करिंदा पहली दफ़ा भेजेंगे तो वो फिर आपका सारा प्रोसेस कराएगा वहाँ के ब्यूरो के ऑफिस में, ठीक है। अच्छा जी, अब आप जब यूनिवर्सिटी चले गए, आपको सबसे पहले तो वो कीज़ देंगे, वो आपको हॉस्टल की कीज़ देंगे। आप उसके बाद वहाँ पे रहना स्टार्ट करेंगे और वो सारा प्रोसेस एक फॉर्म में होता है, वो आपने वहाँ पे साइन करने हैं, सारे मामला चलाने हैं। उसके साथ ये है कि आप अपने डिपार्टमेंट में क्लासेस लेंगे, 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन। यूजुअली ऐसे होता है कि पहले चाइनीज़ क्लासेस होती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आपका चाइनीज़ कोर्सेज 6 माह के लिए या 3 माह के लिए वो आपको ऑफ़र करते हैं, चाहे आप PhD के स्टूडेंट हो, चाहे आप मास्टर्स के स्टूडेंट हो। अच्छा जी, उसी दौरान वो फिर यूनिवर्सिटी आपका पूरा प्रोसेस कराती है। अब कुछ टाइम के लिए ऐसे भी होता है कि जैसे हम 2016 में गए थे, तो हम वैसे तो USTC के स्टूडेंट थे, लेकिन उन्होंने हमें भेज दिया था वूहू में एनहुई नॉर्मल यूनिवर्सिटी, एनहुई शिफन ताशुए में। वहाँ पे जाके फिर उस यूनिवर्सिटी ने हमारा 1 साल के लिए ऐसे ही प्रोसेस कराया था। उसके बाद जब वी रिटर्न टू खफ़े, जब हमें खफ़े आए जहाँ पे हमारी USTC थी, वहाँ पे फिर उन्होंने अलहदा सेपरेटली ये काम किया था, हमारे वीज़ा को एक्सटेंशन दी थी, या कह ले कि हमारा रेजिडेंट परमिट ओके करवाया था, या कह ले कि 1 साल के या 2 साल के लिए हमें वहाँ पे रहने की इजाज़त मिल गई थी। अच्छा जी, अब अगर आप कहीं किसी यूनिवर्सिटी में नहीं जाते, उसी यूनिवर्सिटी में जहाँ पे आपका एडमिशन हुआ है, तो वहाँ पे आपको आपके ये फॉर्म
तैयार करेंगे, फिर आपकी 2 कॉपीज़ तैयार करेंगे जनाब आपके सारे डॉक्यूमेंट्स की, आपके एकेडेमिया के डॉक्यूमेंट्स की, और उसमें एडमिशन ऑफर लेटर ज़रूर लगाएंगे जिसकी बेस पे आप वहाँ पे पढ़ रहे हैं। फिर वो ये भी लगाएंगे कि इनका इतना स्टाइपेंड है, ये है, और फिर वो ये भी कागज़ लगाएंगे कि भाई आप फ़लाँ हॉस्टल में रह रहे हैं, हमारे अंडर रह रहे हैं, और फिर वो ये भी इंफॉर्मेशन देंगे कि ये हमारे यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट है, ये यहाँ पे ये इसका रोल नंबर है, ये इसका डिपार्टमेंट है, और हम क्लेम करते हैं कि भाई ये यहाँ से इतनी देर से 2020 से 2024 तक रहेगा या 2027 से 2030 तक रहेगा, वो जो भी आपका वहाँ पे ड्यूरेशन है। अच्छा जी, अब आपका पासपोर्ट है जी 1.5 साल का, उसकी वैलिडिटी फॉर एग्जांपल, लेकिन आप वहाँ पे रहना 3 साल है, तो फिर आप वो 1.5 साल का वीज़ा लगाएंगे। उसके बाद आपको पासपोर्ट को रीन्यू करवाना पड़ेगा। ये नहीं कि 1.5 साल की आपकी वैलिडिटी है पासपोर्ट की और वीज़ा आपको 3 साल का लगा देंगे, ऐसे नहीं है। अब तो बल्कि ये भी कर रहे हैं कि एनुअली आपको रीन्यू कराना पड़ता है, और उसकी फ़ीस होती है जी 400-500 RMB होता है। अच्छा, उससे पहले ये जब ये डॉक्यूमेंट्स तैयार कर रहे होंगे, आपके हेल्थ के डॉक्यूमेंट्स भी रेडी करवाने हैं, जो आपने वहाँ पे जाके गवर्नमेंट के हॉस्पिटल में करवा लें तो ज़्यादा बेटर है। अपने सारे टेस्ट करवाने होते हैं, दिल के, यरकान के, और हेपाटाइटिस A B C सारा कुछ, तो वो आपके 179-180 RMB या 200 RMB तक लगेंगे। लेकिन अगर आप प्राइवेट हॉस्पिटल में करवाएंगे तो फिर आपका वो 500 तक भी बिल पहुंच सकता है, विच इज़ ह्यूज अमाउंट फॉर यू इन द फर्स्ट हैंड इन चाइना। तो ज़्यादा पैसे लग जाएंगे आपके, 500 RMB बहुत ज़्यादा होता है, 20-22 हज़ार तक तो गेम चली जाएगी आपकी। अच्छा जी, उसके बाद ये है कि ये भी डॉक्यूमेंट्स हो गए। उसके बाद आप, हो सकता है कि एक करिंदा आपको या कोई पाकिस्तानी ही सीनियर आपके साथ भेज दें। ब्यूरो का ऑफिस जो होता है ना, यूजुअली उस सिटी से आउटसाइड होता है, बाहर की तरफ होता है। फॉर एग्जांपल कह लें कि जितना ही सेंटर से एयरपोर्ट दूर होता है ना, उतना ही सेंटर से ब्यूरो का ऑफिस होता है। हम उसको ब्यूरो का ऑफिस कहते हैं। उसकी मुकम्मल डिटेल मैं आपको ये ऊपर ये आपको नज़र आ रही है, उसका पूरा नाम। अच्छा जी, हम ब्यूरो के ऑफिस में हम चले गए तो वहाँ पे जाके भी आपको टोकन लेना पड़ता है। वहाँ पे आपकी तस्वीर हो जाती है और पिक्चर्स के बाद आपका टोकन लग जाता है। वहाँ पे जाके आपसे वो सारे डॉक्यूमेंट्स, समटाइम ऐसे होता है कि वो जो करिंदा आपके साथ गया होता है यूनिवर्सिटी का या गई होती है, वो आपके सारे आंसर देती है, या समटाइम नहीं तो आपको बताना होता है कि भाई मैं ये फ़लाँ यूनिवर्सिटी में हूँ, ये मेरा नाम है, ये सारे डॉक्यूमेंट्स हैं। वो डॉक्यूमेंट्स चेक करते हैं और उन डॉक्यूमेंट्स की बेस पे ही आपको, उनको पता होता है कि ये यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं, वो कंफर्म भी करते हैं। और आप सुन के हैरान हो जाएंगे, यही पुलिस के जो लोग हैं, यही ब्यूरो के जो लोग हैं, ये आपकी यूनिवर्सिटी में आके आपको लेक्चर भी देंगे कि भाई लॉज की पाबंदी करें, ये करें। इनके पूरे कनेक्शन होते हैं ISO के लोगों के साथ। तो इसलिए जब आप यूनिवर्सिटी का कोई भी कागज़ लेके जाते हैं तो समझ लें आपका वीज़ा पक्का है, कन्फर्म है। अच्छा जी, अब आपने वो डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे सबमिट करवा दिया, उसके बाद आपको वो एक रसीद देते हैं। उसकी बेस पे आपको 1 हफ़्ता या 2 हफ्ते या 4 दिन 5 दिन का टाइम देते हैं, जिसके बाद आप अपना रेजिडेंट पासपोर्ट आपका ले लेते हैं। ठीक है, अब जो आपका पासपोर्ट वहाँ पे होगा उसी पे आपको ठप्पा लगा देंगे। वो एक पेस्ट कर देते हैं ना स्टिकर सा, जिसमें लिखा होता है जी ये 2027 से 28 तक रहेगा, ये इसका ड्यूरेशन है। अच्छा, जब आपका वो TRC इज़ लाइकली टू बी एक्सपायर, तो फिर आपको दोबारा ईमेल करना पड़ती है। समटाइम आपका ISO का ऑफिस जो है, इंटरनेशनल स्टूडेंट ऑफिस जो है, वही पूछ लेता है कि भाई आपका वीज़ा एक्सपायर होने वाला है, दोबारा लगवाना है तो आ जाओ ऑफिस। तो फिर वो आपके भैया दूसरी दफ़ा मेरा ख्याल वो आपके साथ नहीं जाते, वो फिर आपको पता होता है, वो जनाब आपको ये सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी कर देते हैं। आपने टैक्सी करानी होती है या दीदी करानी होती है, या आपने साइकिल पकड़नी होती है, या आपने बाइक पकड़नी होती है, या आपने किसी चाइनीज़ को साथ में लेना होता है, तो फिर आप वहाँ पे पहुँच जाते हैं। तो इस सिलसिले में ये मैं आपको एक मशवरा दूंगा, बल्कि 2 मशवरे दूंगा। पहला तो ये है कि कोशिश किया करें चाइना के किसी भी सरकारी ऑफिस में, पुलिस स्टेशन हो, ब्यूरो का ऑफिस हो, हॉस्पिटल हो, कोई भी जगह हो, आप बगैर किसी चाइनीज़ दोस्त के ना जाएं। आपको चाइनीज़ नहीं आ रही होगी, समटाइम अगर आप वहाँ पे रह रहे हैं 5 साल 6 साल 10 साल, तो फिर तो कोई बात नहीं, फिर तो आप यूज्ड टू हो जाते हैं, फ्रीक्वेंट हो जाते हैं। अदरवाइज़ आपको चाइनीज़ नहीं आ रही होती तो आप फंस जाते हैं, आपको पता ही नहीं होता आपने करना क्या है। मुझे याद है मेरी ना कुछ प्रॉब्लम्स हो गई थी हेल्थ को लेकर, तो फिर मैं एक डॉक्टर को लेकर गया था। वो मेरा बहुत अच्छा दोस्त था, दांतों का डॉक्टर था। तो वो बंदा मेरे साथ गया, उसने मेरी वहाँ पे अपॉइंटमेंट कंफर्म की, किसी से चेक करवाया, और मेरे बड़ी तरीक़ों से मेरे पैसे जहाँ पे 800 और 900 RMB लगना था, वो
तकरीबन 30-40 RMB में काम हो गया। तो इससे आपको ही फ़ायदा है। तो इसलिए वहाँ पे जाके दोस्त बनाएं, अच्छे दोस्त बनाएं, तो वो फिर आपकी हेल्प भी करेंगे, लेकिन वो तब तक ही करेंगे जब तक आप वहाँ पे हैं। चाइनीज़ के लिए ये मशहूर है, जो जितना मेरा एक्सपीरियंस है, जब आप वहाँ पे हैं तो आप हैं, अगर आप नहीं हैं तो आप नहीं हैं, ये याद रख लें। यहाँ पे उलट है, यहाँ पे हम जब हमारे साथ कोई होता है हम उसकी इज़्ज़त नहीं करते, जब वो चला जाता है तो हमें धड़ाधड़ मैसेज कर रहे होते हैं, यार तुम्हारी बड़ी याद आ रही, तुम बहुत अच्छे बंदे थे। ये वहाँ पे ऐसे नहीं है, वहाँ पे इसका उलट है। तो ये याद रखें कि चाइना में जब भी जाना है, ये नहीं कहना कि मैंने दिल लगाना है, ये कहना कि मैंने वहाँ पे कुछ हासिल करना है और डिग्री लेकर वापस आना है, क्योंकि ना आपको वहाँ पे परमानेंट कोई उनकी TRC वगैरह या रेजिडेंट परमिट मिलेगा, वो टेम्परेरी होते हैं। दूसरी बात ये ना आपको वहाँ पे नेशनलिटी मिलेगी। तीसरी बात ये है कि वहाँ पे ज़िंदगी ऐसे ही है कि चाहे आप पोस्ट डॉक भी कर लें तो फिर भी आप सोच रहे होते हैं कि अब मैंने क्या करना है आगे। पैसे तो मिलते हैं, लेकिन वो जो प्लेटफॉर्म है ना पाकिस्तान में रहने का, वो फिर थोड़ा सा कमज़ोर हो जाता है। तो ये मेरे पर्सनल व्यूज़ हैं, आप इससे डिसएग्री भी कर सकते हैं। बिकॉज आई स्पेंड 9.5 साल मैंने गुजारे हैं वहाँ से। मास्टर्स PhD MPhil PhD मैंने की है अल्हम्दुलिल्लाह, तो उसकी बेस पे आप लोगों को गाइड करता हूँ। तो आज तक के लिए बस इतना ही दोस्तों। मैं कोई वीज़ा एजेंट नहीं हूँ, ना मैं कोई लॉयर हूँ, आपका दोस्त हूँ, आपका भाई हूँ, आपको गाइड करता रहता हूँ। मैं अपने दूसरे चैनल में भी यही कहता हूँ। तो आज तक के लिए बस इतना ही, मिलेगा नेक्स्ट कंट्री नेक्स्ट वीज़ा इंडेक्स के साथ। तो मैं उस बेस पे आप लोगों से बात करता हूँ। तो प्यारे भाइयों, कोई भी सवाल हो कमेंट सेक्शन में पूछना मत भूलिएगा। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।